नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ आशीष के साथ। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरों के साथ। दिन है बुधवार का और तारीख है 9 जून 2021। तो चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: 52वें, 63वें, 76वें और 82वें। तो इसके जो सही उत्तर है वो है 76वें सत्र। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें का अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल 2021 और 22 का होगा। उन्होंने 193वें सदस्यीय महासभा ने अध्यक्ष पद के चुनाव में अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमई रसूल को हराया है। चुनाव में अब्दुल शाहिद को 143 वोट मिले, जबकि रसूल को 48 वोट मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिमी असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को हाल ही में किस राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया था? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: पहले, तीसरे, चौथे और छठे। तो जो इसका सही उत्तर है वो है छठे। पश्चिमी असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को हाल ही में असम के छठे राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व में बाघ, बादलदार तेंदुआ, गोल्डन लंगूर, भारतीय गौर और एशियाई हाथी, चित्तीदार हिरण, जंगली भैंस और हॉर्निबल सहित बहुत से अन्य प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने हाल ही में कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: 52 जिले, 85 जिले, 112 जिले और 178 जिले। जो इसका सही उत्तर है वो है 112 आकांक्षी जिलों में। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने हाल ही में 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता देने के उद्देश्य से देश के 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नेतृत्व 1000 से अधिक स्थानीय एनजीओ की साझेदारी में जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। हाल ही में किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक ही ई पुस्तिका जारी की है? इसके ऑप्शंस ये रहे: राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह। तो जो इसका सही उत्तर है वो है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक ई पुस्तिका जारी की है। इस ई पुस्तिका में रक्षा क्षेत्र को मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के सरकार के संकल्प का परिचायक बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कितने करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है? इसके ऑप्शन इस प्रकार रहे: 7, 10, 12 या 20 करोड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7 करोड़। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 7 करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। बीएसई को 6 करोड़ से 7 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में सिर्फ 139 दिन लगे हैं, जबकि 5 करोड़ से 6 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में 24 दिन लगे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज में गिना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांस की अथॉरिटी ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केट की पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए किस कंपनी पर जुर्माना लगाया है? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर एंड गूगल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गूगल। फ्रांस की अथॉरिटी ने हाल ही में गूगल के माउंटेन व्यू की कैलिफोर्निया वाली कंपनी की जांच, जिसमें उन्होंने पाया कि गूगल ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केट की पावर का गलत इस्तेमाल किया है, जिसके लिए अथॉरिटी ने गूगल पर 2220 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेशनल गोल के मामले में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री हाल ही में लियोनल मेसी को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: 7वें स्थान, 8वें स्थान, 10वें स्थान और 12वें स्थान। 10वें स्थान इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप 2023 के संयुक्त क्वालीफायर में पहली जीत दर्ज की है। इस मैच में सुनील छेत्री ने 79वें और 92वें मिनट में गोल किया। इसके साथ ही इंटरनेशनल मैच 74 गोल करने के साथ सुनील छेत्री हाल ही में लियोनल मेसी को पीछे छोड़कर 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि 72 गोल के साथ मेसी 12वें स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद को हाल ही में धोखाधड़ी के मामले में दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष की जेल की सजा हुई है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष। और इसका जो सही उत्तर है वो है 7 वर्ष। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के
डरबन की एक अदालत ने 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी के मामले में 7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। आशीष लता राम गोविंद गांधी जी की प्रपोती है और मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और मेवा राम गोविंद की बेटी है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।